खबर यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में ताखीर पर असखुद नोटिस केस की आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन के खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आइन पर अमल दरामद सेक्शन चाहते हैं और उन्होंने कहा कि सेक्शन 57 के तहत सदर मुमलिकत ने इंतखाबात का ऐलान किया। देखना है कि असम्बलियों की तहलील के बाद तारीख देने का इख्तियार किसका है। आर्टिकल 224 के लिए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 224 ये कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे, इंतहाई संगीन हालात होंगे तो इंतखाबात का वक्त बढ़ सकता है। हाई कोर्ट में लंबी कार्रवाई चल रही है, वक्त गुजरता जा रहा है। हम इरादा रखते हैं कि आप सबको सुने। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने यह कहा कि असखुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया जो फरीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि असखुद नोटिस बाद में लिया, पहले स्पीकर्स की दरखास्त दायर हुई। अटॉर्नी जनरल की केस के लिए वक्त देने की इस्तदा अदालत ने पीडीएम में शामिल तमाम जमातों को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स को अदालत मावनत के लिए तलब कर लिया है और साथ ही पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन को भी नोटिस जारी किया गया है। केस की समाअत जो है वो कल दोबारा होनी है। इस पर एनालिसिस भी हासिल करते हैं तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, यकीनी तौर पर पीटीआई तो ये चाहती है कि फौरी जो है बस कोई रिजल्ट आना चाहिए ताकि वो इंतखाबात की जानिब जाएं और यही उनका मुतालबा भी रहा है। अब ये समाअत जो आज हुई है इसमें तमाम तो फरीकैन हैं उनको नोटिस तो जारी कर दिए हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है इब्तदाई तौर पर कि इसमें वक्त लगेगा अभी। जी बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है आपकी। जाहिर है एक अदालती तरीका है और फरीक अगर जल्द से जल्द भी समाअत और जल्द से जल्द भी फैसला चाहता है तो ये इसकी ख्वाहिश हो सकती है। अदालतों में बहरहाल एक अपने प्रोसेस के मुताबिक चलना होता है। आज इनिशियल हियरिंग की पहला दिन था और इनिशियली अटॉर्नी जनरल को सुना गया है और जो पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं जफर साहब उनको सुना गया, बार काउंसिल के नुमाइंदों को सुना गया और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को सुना गया। उसके बाद इंडिकेट ये किया है चीफ जस्टिस साहब ने कि वो इस मामले को जल्द से जल्द वाइंड अप करना चाहते हैं। ताहम अगर जितने लोगों को नोटिस गए हैं, सदर साहब को, गवर्नर साहबान को, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को, पीडीएम की 12-13 जमातों को, बार काउंसिल को, इन सब को अगर एक एक घंटा भी सुना जाए मुझे लगता है कि अगले एक हफ्ते तक ये मामला चलता रहेगा। फिर जवाब होता है और वो सारी चीजें जो है वो वाइंड अप होती हैं। साथ साथ आपने दो बड़ी अहम बातें की अपने इब्तदाई में जो कि बहुत अच्छी हैं। नंबर एक, चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में जो रेलिवेंट कोर्ट्स हैं वहां पर भी इलेक्शन के इनेकाद होने या ना होने के हवाले से कुछ पिटिशन चल रही हैं, तो उनका इंतजार करना भी जरूरी है कि वहां से क्या फैसला आता है जो रेलिवेंट कोर्ट्स हैं। इसके अलावा खुद चीफ जस्टिस साहब के जो बेंच में है उसमें शामिल 2 मौजूद जजेस ने भी कुछ एतराजात उठाए हैं, उनका भी जवाब देना जरूरी है। इसके अलावा जो एक बहुत अहम कंपोनेंट है अदलिया का, पाकिस्तान बार काउंसिल, उसकी जानिब से भी कुछ एतराजात उठाए गए हैं। पाकिस्तान ये जो बेंच बना है उसके हवाले से और बेंच में मौजूद जो है कुछ लोग उनके हवाले से और कुछ मौजूद जज जो कि बेंच में मौजूद नहीं है उनके हवाले से। तो ज़ाहिर है इन सवालों का जवाब भी वक्त जब आएगा तो उस पर डिस्कशन होगी, वकला उसको उठाएंगे और डेफिनेटली कोई तसल्ली और तशफ़ी बख्श जवाब देना पड़ेगा। फिर कुछ जजेस के बारे में जो है वो कुछ लायर्स ने आज खास तौर पर मियां दाऊद साहब एक वकील हैं, मारूफ वकील हैं, उन्होंने भी एक रेफरेंस दाखिल किया है जजों के मिसकंडक्ट या कंडक्ट के हवाले से, मुबैना मिसकंडक्ट के हवाले से। तो ये सारी बातें अगर हम इकट्ठी कर लें तो लगता यूँ है कि इस पे एक लंबी हियरिंग होगी और लंबी हियरिंग के बाद जो है वो चीज़ सामने आएगी। जहां तक चीफ जस्टिस साहब के आर्टिकल 224 का जिक्र है उसके बाद आर्टिकल 105 भी है मौजूद है, आर्टिकल 112 भी मौजूद है। लग ऐसा रहा है हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपका पॉइंट हमने हासिल कर लिया तारिक चौधरी साहब कि ये समाअत जो है इसमें लंबा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा वक्त दरकार होगा। हमें ज्वाइन किया एडवोकेट शुएब शाहीन साहब ने, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। शुएब साहब, जानना ये चाहते हैं कि आज भी समाअत हुई है, तमाम फरीकैन को बुला लिया गया है। अब आज जो समाअत हुई उसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 224 कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं, आइन को सामने रखा जाएगा, तमाम मामलात हैं। लेकिन आज कुछ एतराज़ात भी रहे, 2 सीनियर जज साहिबान की जानिब से भी आज एतराज़ात उठाए गए हैं। आप किस तरह से इसको देख रहे हैं लीगली? पहली बात तो यह है कि एतराज़ात तो नहीं उठाए गए, अपना क्वेश्चन एक उन्होंने अपनी एक ओपिनियन दी है कि इस पे भी डिस्कस कर सकें। जैसे मंदुखेल साहब ने कहा है कि क्या सो मोटो पावर एक्सरसाइज होनी चाहिए कि नहीं, दैट इज आल्सो वन पार्ट ऑफ दी ऑर्डर जिसके ऊपर बहरहाल बहस होगी कि अगर सो मोटो नहीं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की पिटीशन है, अगर हाई कोर्ट बार की पिटीशन नहीं तो फिर नेचुरली हम तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के लिए आए हैं। फिर इसके साथ स्पीकर्स की भी पिटीशन है
KPK के और पंजाब के। तो मेरा ख्याल है कि एज सच इस पे तो अब कोई फर्क नहीं रहा। दूसरे जज साहबान ने जो कहा है, तरमीमुल्लाह साहब ने, मंसूर शाह साहब ने, कि क्या अगर असम्बली इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से डिसॉल्व हुई है, क्या हम उनको रेस्टोर कर सकते हैं? तो वो भी एक मैटर सब जुडिस है और उस पर भी एक नोटिस कर दिया गया है कि इस पे भी आप अपना असिस्टेंस दें और उस पर राय दें कि क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। तो मेरा ख्याल है ये सारी बातें अंडर डिस्कशन आएंगी और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट माशाल्लाह 9 मेंबर बेंच है, बड़ा लार्जर बेंच है और इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके और मेरिट पे इंशाल्लाह डिसीजन आएगा। लेकिन ये बात तय हो गई है, उन्होंने कहा है कि 90 डेज का मतलब 90 डेज है और 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए विदाउट कोई जस्टिफिकेशन, विदाउट कोई रीजनिंग। ये कहना कि हम इलेक्शन नहीं कराते तो वो तो गलत है। हाँ, सिर्फ ये देखना है कि ये कौन अथॉरिटी है कि जिसके पास ये पावर है कि जो डेट दे सके। 1 पॉइंट इशू है, बाकी तो उसके साथ कोलेटरल चीजें हैं, लेकिन असल चीज ये है कि क्या अथॉरिटी कौन होगी जो डेट दे सकता है, क्योंकि 57(1) के तहत प्रेसिडेंट की पावर है, आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर की पावर है। तो ये चूंकि ये इशू पहले डिसाइड नहीं हुआ, अगर इस तरह की प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व होगी तो हु विल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू फिक्स ए डेट और अनाउंस ए डेट फॉर द पर्पज ऑफ जनरल इलेक्शन ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। राइट, कीपिंग अभी तमाम तर जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए शुएब साहब, कल एक ये बात भी गर्दिश कर रही थी कि मोहतरम जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं है। क्या ये मामला ऐसा है कि जिसको मौजूद बनाया जा सकता है या जिससे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है? देखिए, हर चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का आमतौर पर बेंच बनाता है जिसमें डिस्क्रिशन है उसकी, चीफ जस्टिस की। और जो चीफ जस्टिस साहबान हैं अंडर दी रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो हैं वो अपने पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और रूल्स के तहत एक्सरसाइज करते हैं। उसमें कोई ऐसी कदगन या कंडीशन नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा बार एसोसिएशन का ये मुतालबा रहा है माजी में कि आप कोई ऐसा रूल बना लें कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आए तो आप जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके सामने लगाया जाए। लेकिन इसमें भी माशाल्लाह बड़े सीनियर मोस्ट जजेस बैठे हुए हैं, बड़े ऑनरेबल जजेस हैं। असल मसला इसके पीछे ये भी है कि जो जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है ना, आमतौर पर फिर उनको बेंच में बिठाया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ रिजोल्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है तो उनको बिठाया जाता है, अगर क्रिमिनल लॉ का इशू इन्वॉल्व है तो फिर क्रिमिनल के जो एक्सपर्ट है उनको बिठाया जाता है। तो इस तरह बहरहाल ये डिस्क्रिशन है। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपका पॉइंट हमारे साथ आ गया है। सदर इस्लामाबाद बार कोर्ट हमारे साथ मौजूद थे, अपना जो एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लाम